नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। छत्तीसगढ़ में साय सरकार के भ्रष्टाचार पर सख्त रुख को लेकर कांग्रेस खेमे में हलचल है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी की कार्रवाई बदले की भावना से हो रही है, जबकि बीजेपी के नेता पलटवार करते हुए कह रहे हैं कि जब कुछ गलत नहीं किया तो डर किस बात का। कार्रवाई में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना यह है कि भ्रष्टाचार पर साय सरकार की सख्ती से राज्य में व्यवस्था पर क्या परिवर्तन देखने को मिलता है और क्या आने वाले दिनों में इसका लाभ जनता को भी मिलता है या फिर राजनीतिक फायदा ही लक्ष्य है। तो आज बात होगी साय सरकार की कार्रवाई और कांग्रेस की रुसवाई पर, लेकिन उससे पहले पेश एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साय सरकार अभी फुल एक्शन मोड में है। सरकार बनने से पहले बीजेपी ने भ्रष्टाचार और करप्शन पर कार्रवाई करने का वादा किया था, जिसे साय सरकार ने पूरा करते हुए कांग्रेस सरकार में हुए हर भ्रष्टाचार की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एक के बाद एक कार्रवाई की है। ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो ने ईडी की शिकायत पर 106 अधिकारियों, कर्मचारियों, नेता और उद्योगपतियों पर एफआईआर की है। हालांकि इस मामले में अभी गिरफ्तारियां नहीं हुई है। इसके बाद अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी आय से अधिक संपत्ति के मामले में पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत समेत कई कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। वहीं इस कार्रवाई को कांग्रेस बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है, जिस पर बीजेपी ने कहा कि अगर कोई सही है तो डरने की क्या जरूरत है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। बीजेपी ने पलटवार में कहा कि पेड़ बबूल के लगाए तो आम कहां से आएगा। जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार थी, तब विधानसभा में प्रदेश के अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम ने आरोप लगाया था कि 9 करोड़ का और कई करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ है। ये तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के अध्यक्ष ने विधानसभा में आरोप लगाया था। और फिर खाद्य मंत्री थे अमरजीत भगत, उन्होंने विधानसभा में स्वीकार किया था कि हाँ, इतना चावल का शॉर्टेज हुआ है। अगर ये शॉर्टेज हुआ है और घोटाला हुआ है तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? और अगर आप जांच हो रही है तो कांग्रेसी उसे राजनीतिक रूप दे रहे हैं। अरे भैया, जो करे हो वो भरना तो पड़ेगा। पेड़ लगाओ बबूल का तो आम कहां से होगा? इन दिनों जो ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है, उससे साफ हो रहा है कि यह कार्रवाई पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और बदलापुर की कार्रवाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने 1.25 महीने से अधिक हो गया है। मोदी की गारंटी के नाम पे कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। न धान खरीदी के बारे में 31 रुपए देने के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न महतारी वंदन के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं, न ही गैस के बारे में कोई निर्णय ले पा रहे हैं। तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार को बदनाम करने के उद्देश्य से इस प्रकार की एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि डीएमएफ पर निर्णय लेने का अधिकार जिलाधीशों के पास था, तो बीजेपी बताए कि कितने आईएएस अधिकारियों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज करने जा रही है। बीजेपी नेता केदार गुप्ता ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने विधानसभा में आरोप लगाया था कि 9 करोड़ और कई करोड़ रुपए का डीएमएफ में घोटाला हुआ है। ये सारे आरोप खुद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने विधानसभा में लगाए थे। फिलहाल सरकार की इस कार्रवाई पर छत्तीसगढ़ में सियासी तूफान आया हुआ है, जिसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रायपुर। तो आज छत्तीसगढ़ में साय सरकार के करप्शन पर कार्रवाई को लेकर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ जसविंदर बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनोज कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल जसविंदर जी आपसे ही, लगातार जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है, कांग्रेस की तरफ से बार बार यह आरोप आ रहा है कि बदलापुर की कार्रवाई है, बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? प्रियंका जी,
सरकार जब चलती है तो नियमों से चलती है। भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की हो, किसी और दल की हो, जितनी संस्थाएं हैं वो कानून के दायरे के अंतर्गत कार्य करती हैं। और जो कांग्रेस की सरकार पिछले 5 वर्षों में सिर्फ घोटाले की सरकार चला के बैठी हुई थी, क्या कांग्रेस को लगता है कि भाजपा या कोई और भी सरकार होती तो क्या उन घोटालों की जांच नहीं करती? कांग्रेस ने पिछले 5 वर्षों में किया क्या था प्रियंका जी? उन्होंने कोयला घोटाला किया, शराब घोटाला किया, महादेव ऐप के माध्यम से सट्टे का घोटाला किया, गौठान का घोटाला किया, गोबर का घोटाला किया, नान के राशन का घोटाला किया, डीएमएफ का घोटाला किया, बच्चों की परीक्षाओं को लेकर पीएससी का घोटाला कर लिया। ऐसा लग रहा था कि 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं चल रही है, बल्कि घोटालों की सरकार चल रही है। और ऐसा भी नहीं है प्रियंका जी कि जहां मतलब कि सिर्फ यही भ्रष्टाचार होता है। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस जहां जहां और भ्रष्टाचार वहां वहां। देखिए मनमोहन की सरकार के समय क्या हुआ, आपको याद होगा, 2G का घोटाला हुआ, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, कोयले का घोटाला वहां हुआ था, इतने सारे घोटाले। और पीछे चले जाएं, राजीव गांधी के समय क्या हुआ, बोफोर्स का घोटाला हुआ। और पीछे जाए, नेहरू जी के समय क्या हुआ, जीप का घोटाला हो गया। यानी कांग्रेस जब जब सरकार में आती है, इसका एक सूत्री कार्यक्रम होता है किस प्रकार जनता के पैसे का दोहन करना, भ्रष्टाचार करना, छत्तीसगढ़ को और देश को लूटने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस की सरकारों ने किया है। और जो कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में छत्तीसगढ़ को लूटा है ना प्रियंका जी, ये मान के चलिए, हमने जिस प्रकार चुनाव के समय छत्तीसगढ़ के लोगों से वादा किया था कि हम इस भ्रष्टाचार को समूल नष्ट कर देंगे, और मोदी जी का कहना भी है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मान के चलिए कि अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, कांग्रेस के नेताओं ने किया है या नेताओं के प्रश्रय पे अधिकारियों ने किया है, तो उस घोटाले की जांच होगी और कांग्रेस को डरने की जरूरत नहीं है। अगर उसके नेता इसमें लिप्त नहीं है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, उनको डरने की आवश्यकता नहीं है। शिल्पा देवांगन जी नमस्कार प्रियंका जी, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कांग्रेस बिल्कुल डरी हुई नहीं है। लेकिन प्रियंका जी, मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि जब जब चुनाव आते हैं, जैसे देख लीजिए विधानसभा चुनाव आए तो इन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं की छवि धूमिल करने के लिए आरोप प्रत्यारोप और भ्रष्टाचार के गलत आरोप और षड्यंत्र की राजनीति की और केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग करके इन्होंने छवि धूमिल करने की कोशिश की कांग्रेस नेताओं की। अभी आप देख लीजिए, ठीक है, जनादेश इनको मिला, इनका दायित्व ये होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर शिल्पा, यदि ईडी की तरफ से शिकायत गई है तो आपका क्या कहना है कि क्या कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए? कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई से कांग्रेस के किसी भी नेता कोई घबराए हुए नहीं है। दूध का दूध पानी का पानी जरूर होना चाहिए, परंतु ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जो करते हैं, छवि धूमिल करने की कोशिश करते हैं, ये राजनीतिक द्वेषपूर्ण है। केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से ये षड्यंत्र का, ये लोकसभा चुनाव में भी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अभी आने वाले टाइम में लोकसभा चुनाव है। नहीं, लेकिन अभी जब जांच पूरी नहीं हुई है, जब कोई नेता भी बरी नहीं हुए हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी कहाँ हुआ है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि द्वेष की कार्रवाई चल रही है, बदलेपुर की कार्रवाई चल रही है? ये निश्चित रूप से बदले की, मुझे ये बताइए कि केंद्रीय एजेंसियों का जो है कार्रवाई, वो विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों होता है? प्रदेश में होता है, संपूर्ण देश में हो। नहीं, तो इस मामले में तो आप ईडी पर सवाल उठा रहे हैं ना। ईडी की शिकायत पर 106 अधिकारियों और तमाम नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। इसका मतलब आप सीधे सीधे ईडी पर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी की बात तो बाद में आती है। बीजेपी के नेताओं के ऊपर जो घोटालों के 15 साल इन्होंने भी शासन किया है, 15 साल छत्तीसगढ़ में इन्होंने भी शासन किया है। उस समय भी कई घोटालों के रिपोर्ट सामने आए थे, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? तो ये सभी आपने 5 वर्ष में कोई कार्रवाई नहीं की। अरे तो डॉक्टर शिल्पा जी, आपकी सरकार तो 3 दिसंबर को गई है ना, उससे पहले आपने क्यों नहीं कर ली कार्रवाई? हमने कार्रवाई करने के लिए हर तरीके से एसआईटी का भी गठन किया था, परंतु भ्रष्टाचार के जो कार्रवाई है उसको रोकने के लिए इन्हीं के नेता जाकर उस पर स्टे लगवाते हैं। न्यायिक प्रक्रिया, जसविंदर जी जवाब दीजिएगा इस पर। न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखिए। आरोप की राजनीति, प्रियंका जी, मैं ये कह रहा था, इस आरोप प्रत्यारोप का कोई विषय नहीं है। शिल्पा जी विषय को भटकाने की कोशिश कर रही हैं। देखिए, प्रक्रिया है। हम 15 वर्ष सरकार में रहे। शिल्पा जी का कहना है कि हमने 15 वर्षों में कुछ काम ऐसे किए हैं जिनपे जांच होनी चाहिए। आप 5 वर्ष नहीं शिल्पा जी, आपने 5 वर्षों में उन विषयों को लेके जिनको आपको लगता है कि घोटाले की श्रेणी में थे, आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? सरकार आपकी थी। हमको तो जुम्मा 1.5 महीना हुआ है,
हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करेंगे। ये हमारा वादा पूरे देश की और छत्तीसगढ़ की जनता के साथ शुरू से रहा है। और मान के चलिए, हम पूरे 5 वर्ष, इस पूरे 5 वर्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। भ्रष्टाचारी चाहे कोई भी क्यों ना हो, कितने भी बड़े पद में बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति क्यों ना हो, उसको देश की और प्रदेश की जनता के पैसे का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। ये भाजपा की नीति ठीक है डॉक्टर धनोज कुमार, कहीं कुछ भी नहीं है। डॉक्टर धनोज कुमार, क्या लगता है आपको, एक तरफ साय सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नजर आ रही है और सरकार की शुरुआत से ही सख्त नजर आ रही है, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की भावना की कार्रवाई बता रही है। क्या कांग्रेस को अपने सरकार के समय में मौका नहीं था या सबूत नहीं थे? बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार जी। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। वादा और योजना सब बेकार है। वादा और योजना सब बेकार है, अगर नेताओं के आचरण में भ्रष्टाचार है। देखिए, बात जब भ्रष्टाचार की हो रही है, हमारे देश के तमाम राजनीतिक दल को समझना चाहिए कि उनको साथ कानून का देना चाहिए, न्यायालय का देना चाहिए, अदालत का देना चाहिए। लेकिन मैं कई वर्षों से देखता आ रहा हूँ, मैं जब भी इस पर देखता और विश्लेषण करता हूँ तो मुझे ताज्जुब होता है कि जब किसी पर आरोप लगता है तो वो सिर्फ एजेंसियों को ही टारगेट करता है। उनको सिर्फ यही लगता है कि वो ठीक है और एजेंसी ही भ्रष्टाचार में संलिप्त है। जबकि सच्चाई ये है कि अगर ये दोनों पार्टी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, बीजेपी हो कांग्रेस हो, अगर ये दोनों पार्टी अपने अपने गिरेवा में अगर झांके तो देखे कि इनका दायित्व जो जनता के विकास के प्रति है। जब ये लोग चुनाव में जाते तो घोषणा पत्र करता कि हमारी सरकार आएगी, हम जनता के लिए करेंगे, दलित शोषित पीड़ित सबका भला करेंगे। लेकिन जब सरकार में होता है तो सिर्फ मुझे लगता है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करता, और जो मुख्य मुद्दा है, जो जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। और ऐसे में समय निकल जाता है और फिर ये लोग चुनाव मैदान में आ जाते हैं। अभी देखिए, कांग्रेस पार्टी को अगर जांच हो रहा है, इनको ताल ठोके कहना चाहिए, आइए चाय पिलाना चाहिए इनको, उनको मेवा मिश्री खिलाना चाहिए कि आइए भैया जांच करिए, अगर आपको कुछ मिलता है तो हमको अरेस्ट करिए। लेकिन राजनीति करना है। और भाजपा को भी देख लीजिए, भाजपा भी जो वादा किया है इस चुनाव में कि हम ये सब करेंगे, तो उनको वो भी करना चाहिए, जांच भी करिए। लेकिन वादा जो आपने जनता के साथ किया है कि आपको जो बहुत मौलिक अधिकार है, रोटी कपड़ा मकान और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसमें उत्तम व्यवस्था करके देंगे, उसमें भी ये लोग अपनी आनाकानी नहीं। लेकिन कांग्रेस का हमेशा ये आरोप रहता है कि क्योंकि चुनाव नजदीक है, बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है, केवल ये दिखावा है, गिरफ्तारी नहीं होगी, आगे कार्रवाई नहीं होगी, जब तक चुनाव है तब तक ये हो हल्ला होगा और उसके बाद मामला शांत हो जाएगा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि गिरफ्तारी नहीं होगी, क्योंकि हम अपने लाइफ में देखे हैं, लालू यादव जेल काट के आया जी। मैं लालू यादव को उदाहरण देता हूँ। हाँ। उससे बड़ा नेता तो नहीं होगा उत्तर भारत में। एक समय में उनकी तूती बोलती थी जनता के प्रति और जनता उनके प्रति, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार किया, जेल काटा। आज भी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देखिए कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी का, तो इससे आचरण और इस पर नहीं पड़ता है। इन लोगों का जो नेचर है, ये हमारे देश में कानून की जरूरत है। हमारे देश में एक ऐसा कानून की जरूरत है, एक ऐसी कानून कि जो भ्रष्टाचार करे तो उसको फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो। इनको मालूम है कि 10 साल 15 साल ये कार्रवाई होती रहेगी और वो कार्रवाई फिर, क्योंकि जो फेडरल स्ट्रक्चर में फिर उनकी सरकार बन जाएगी। जसविंदर तो जी, कहीं न कहीं जसविंदर जी आपका जवाब इस पर। जी। डॉक्टर धनुष जी कह रहे हैं कि एक तो कार्रवाई करें तो कार्रवाई ईमानदारी से स्पीड में होनी चाहिए, और दूसरी बात कार्रवाई के साथ साथ जनता के जो वादे हैं वो भी समय समय पर पूरे होते रहने चाहिए। निश्चित रूप से मैं धनोज जी की बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि कोई भी सरकार जब शासन में आती है, कोई भी पार्टी शासन में आती है, तो उसका जो नैतिक कर्तव्य है वो जनता के प्रति ईमानदारी से सरकार चलाने का होता है। और भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ही, जिस 2-3 दिसंबर को हमने सरकार में आने का बहुमत प्राप्त किया है प्रियंका जी, और जैसे ही मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली है, पहले दिन से हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और मैं इस विषय पे एक बात जोड़ना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार, जैसा स्वयं कांग्रेस के नेता भी मानते रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री मानते रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में जब आम जनता के लिए
दिल्ली से 100 रुपए चलते थे, तब सिर्फ 15 रुपए जनता तक पहुंचते थे। 85 रुपए बीच में बिचौलिए खा जाते थे। ऐसा स्वयं प्रधानमंत्री ने स्वीकारा था और इसलिए मोदी जी को जन धन योजना के तहत गरीबों के खाते खोलने का काम करना पड़ा 2014 में सरकार में आने के बाद। और इस प्रकार बीच के बिचौलियों का काम रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार को 5 वर्षों में संस्थागत स्वरूप दे दिया। हमने 15 वर्षों में बच्चियों के लिए सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल बांटने का काम किया। कांग्रेस ने क्या किया? उस साइकिल की घंटी गायब कर दी। मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास के जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के लिए जो मकान दिए थे, कांग्रेस उसमें से खिड़की गायब कर दी। और देखिए प्रियंका जी, कांग्रेस ने क्या किया? कोयले परिवहन के लिए हमने जो एक पारदर्शी सिस्टम बनाया था, ऑनलाइन हमने एक आवेदन डालने की प्रक्रिया बनाई थी, कांग्रेस ने उस प्रक्रिया को खत्म करके ऑफलाइन इसलिए किया, मैनुअल इसलिए किया कि कांग्रेस उसमें 25 रुपए टन दलाली चाहती थी और इसलिए 540 करोड़ रुपए का कोयला परिवहन का घोटाला इन्होंने 5 वर्ष में किया है। और यह मामला भी है। कांग्रेस किस किस मामले से बचना चाह रही मुझे समझ नहीं आता है प्रियंका जी। नहीं, लेकिन जसविंदर जी वो ठीक है, आप अपनी तमाम बातें रख रहे हैं, शिल्पा जी अपनी बातें रखेंगी, लेकिन यदि एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी से ही बार बार जोड़कर सवाल उठाए जाते हैं तो इसके पीछे आपका क्या उत्तर है? देखिए, तो कांग्रेस की कमजोरी है। कांग्रेस जो इतने लंबे वर्ष तक देश में, प्रदेश में शासन करती रही, उसे पता है कि जो एजेंसियां होती हैं स्वायत्त होती हैं, उनके काम करने का ढंग अपना होता है, उस पर किसी पार्टी का जोर चलता नहीं है। डॉक्टर शिल्पा, अगर कांग्रेस के नेताओं पर बार बार कार्रवाई होती, जैसा शिल्पा जी आरोप लगा रही थी, वो इसलिए कि कांग्रेस के नेता लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। कांग्रेस जब सरकार में आती है तो लगातार नए नए भ्रष्टाचार करने के ढंग ढूंढती है। आज के दिनांक में मुझे ये सवाल का उत्तर दे दीजिए ना कि आज तक किसी भाजपा नेता के ऊपर एक कार्रवाई इस तरीके की क्यों नहीं हुई है? संपूर्ण देश में बता दीजिए, चले प्रदेश में बताइए, संपूर्ण देश में बता दीजिए। और यदि किसी के ऊपर कार्रवाई हुई भी है प्रियंका जी, तो भाजपा में शामिल होते ही उनके ऊपर ये कार्रवाई ईडी आपको चैलेंज करता हूँ, इतने लंबे कार्यकाल में कांग्रेस ने ईडी का उपयोग करते हुए किसी भाजपा के नेता की खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? इस प्रश्न को आपको स्वयं समझना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप जनता के आरोप नहीं मिलते हैं तो सबूत नहीं मिलते हैं, विदेशी योजनाएं जो कि आप करके सत्ता हासिल किए हैं, उसके तक संवेदनशील क्यों नहीं है? आज छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, धान का खरीदी का सीजन चल रहा है, अभी तक आपने तो कहा था मोदी की गारंटी 70 भुगतान केंद्र बनाएंगे, उस विषय पर आपका क्या कहना है? आपने कहा था 3100 रुपए किसानों को मिलेगा, बीच का जो 970 रुपए, उस विषय पर आपका बाकी बकाया आप कब देंगे? इस विषय पर बात आप नहीं करते। आपके कैबिनेट की कितनी बैठकें हो चुकी हैं? तो इस तरीके से विषय से भटकाने का कार्य कोई करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। ये झूठे आरोप। नहीं, ठीक है शिल्पा जी, उस पर तो बजट सत्र में फैसला आ सकता है, उसके बाद हम बात करेंगे। डॉक्टर धनुष कुमार, क्या लगता है आपको, एजेंसी और बीजेपी का जो साथ बार बार इसका जिक्र किया जाता है, उस पर बीजेपी के नेता अपनी सफाई पेश करते हैं, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते हैं, कुछ तो वजह होगी? देखिए, कांग्रेस का अपना एक चिंतन होगा, लेकिन एक चीज से कांग्रेस पार्टी को बचना चाहिए कि एजेंसी पर उंगली नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आज भारत की एजेंसी ही जो है भारत को बचा रखा है। ये बात सत्य है। मैं तो बात कर रहा हूँ नेताओं के आचरण का, और अभी मैं बग्गा जी का मैं सम्मान करते हुए कहता हूँ, बग्गा जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, मोदी जी को घर घर जाके घूमना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिया है, उस आवास योजना में क्या लाभुक को पूरा लाभ मिला है? क्या उनके साथ कुछ नहीं हुआ? आज भी हो रहा है, जिसको आप कह सकते हैं घोटाला। आज भी लोग, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है ट्रांसफर, अगर पैसा डायरेक्ट ट्रांसफर हो तो मैं तो कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मोदी जी सारे लाभुक को दिल्ली बुलाए, पहले जांच करवा ले, लाभुक को दिल्ली बुला ले और उसको दे दे अकाउंट में उसी टाइम कि ये लो जी आपका जो 2 लाख रुपया आप लो और किसी बिचौलिए को मत देना। आपको ताजुब होगा इस फेडरल स्ट्रक्चर में कि जो केंद्र से पैसा अभी आ रहा है स्टेट को, वो पूरा नहीं हो रहा। तो क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? ये घोटाला नहीं है? तो दोनों पार्टी को सोचना पड़ेगा, और ये दोनों नुरा कुश्ती खेलने में माहिर है। ठीक है। ये कहते हैं मैं अगर आऊंगा ना केंद्र में तो तुम करो और तुम आओ तो हम करो। ये विकास का ये लोग जो दिखाता है ना, आप खुद घूमती है
विकास कहाँ दिख रहा? नौजवान, पढ़े लिखे लड़की, जबकि हमारे देश में शिक्षा निःशुल्क है। ठीक है धनोज जी, हमारा समय की मेरे संविधान पास कहता कमी है। बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जसविंदर जी, डॉक्टर शिल्पा और डॉक्टर धनोज, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार को लेकर साय सरकार लगातार सख्त कदम उठा रही है, लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर बदले की भावना का आरोप लगा रही है। देखना यह है कि जांच के बाद इस पूरी कार्रवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।